morning, dear students. And how's your study going on? We are discussing the most important topic, cancer. Cancer is a disorder in which our body cells perform uncontrolled cell division, which makes the formation of a tumor, which may be benign or malignant. Today we are discussing the symptoms and causes of cancer, causing agent of cancer. So first of all, we are discussing the symptoms of cancer. In cancer, presence of persistent tumor. It means a परमानेंट ट्यूमर जो है वो डेवलप हो जाती है कैंसर के अंदर। बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई ट्यूमर अपन को दिखाई देती है तो ये कैंसर की ट्यूमर हो सकती है। सेकंड, एनी वुंड विद कंटिन्यूस ब्लीडिंग। अगर बॉडी में कहीं पर भी कोई वुंड है और उससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो इट मे बी ए कैंसर ट्यूमर, ये कैंसर की ट्यूमर हो सकती है, तो इसको अवॉइड ना करें। थर्ड, परसिस्टेंट इंडाइजेशन। अगर लगातार किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जो वो फूड ले रहा है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इट मीन्स वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर कंटिन्यूस बनी हुई है तो ये भी हो सकता है कि अंदर स्टमक में या जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, तो इसको भी अपन इग्नोर ना करें। नेक्स्ट, परसिस्टेंट कफिंग। इट मीन्स लगातार कफिंग है, खांसी लगातार आ रही है, तो इट में भी हो सकता है कि उसको लंग्स में कहीं पर कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है और उसको अगर स्वॉलिंग में यानी फूड को इनटेक करने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो हो सकता है उसको थ्रोट कैंसर हो सकता है या फिर कोई और इन्फेक्शन हो, तो इसको भी अपन इग्नोर ना करें। थ्रोट कैंसर। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। इट मीन्स लगातार कंटिन्यूस वेट लॉस होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता जा रहा है और पेशेंट जो है वो बिल्कुल वीक हो चुका है, तो इस कंडीशन को भी हम इग्नोर ना करें। हो सकता है बॉडी में कहीं पर उसको ट्यूमर हो, तो इस तरह के सिम्टम्स भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक्सेसरी ब्लीडिंग इन मेल्स। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है उसको सर्विक्स कैंसर, जो यूटेरस में का कैंसर होता है, वो हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इसके अलावा भी अगर किसी को लाइक हेडेक लगातार उसको है, ठीक है, तो इस तरह की भी हो सकता है उसको ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें इनको इग्नोर ना करें। अगर बॉडी में कोई भी अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस नज़र आते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कैंसर जो है इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट है, बट इन इनिशियल स्टेज में इसको अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो इसका ट्रीटमेंट 100% है। तो इस तरह से इसके जो सिम्टम्स हमने देखे कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर में सबसे पहले इसमें अपन ने देखा कोई ट्यूमर है बॉडी में या कोई वुंड है, उससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है, लगातार कफिंग हो रही है और फूड इनटेक करने में, उसको चबाने में, स्वॉलिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो थ्रोट कैंसर हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी इसका सिम्टम है और एक्सेसरी जो ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो भी इसका एक सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम हो गए कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। कॉजिंग एजेंट्स ऑफ कैंसर। बेसिकली इसके जो कॉजिंग एजेंट्स हैं उनको हमने 4 पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले इनको क्लासिफाइड अपन जो कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट है वो है आयनाइजिंग
रेडिएशन। सेकंड, फिजिकल एजेंट। थर्ड, chemical agents, and fourth, biological agents। ठीक है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों यहाँ पर आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। तो ये कैंसर को एक तरह से बॉडी में कॉज करने वाले एजेंट हैं, उनकी वजह से कैंसर जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो सकती है। कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, सेल डिवीजन के लिए एक्टिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये एजेंट। आयनाइजिंग जो रेडिएशन है इसमें हम देखते हैं एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज एटसेट्रा। तो ये जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं, ये कैंसर सेल्स को सेल डिवीजन जो है सेल्स को सेल डिवीजन के लिए एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे वो ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो इस तरह की जो रेडिएशंस हैं इनसे हमको बच के रहना चाहिए। सेकंड, अपन जो फिजिकल एजेंट में देख रहे हैं, तो अगर कंटिन्यूअस या कांस्टेंट हीट, लगातार अगर हीट प्रोवाइड की जा रही है या टेम्परेचर के कांटेक्ट में है अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसके अंदर सेल्स जो एक्टिवेट हो सकती हैं, कैंसर की ट्यूमर बना सकती हैं। लाइक अगर अपन एग्जांपल देखें कि जो पर्टिकुलर जो है लोग जो इस तरह के कंपनीज में वर्क करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादातर जो हीट बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स के पास काम करने वाले, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा जो कश्मीर में लोग सर्दियों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए यहाँ गले में एक छोटी अंगीठी जिसको कांगड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अपन देख रहे हैं कांगड़ी इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो कांगड़ी है इसको गले में यहाँ लटका के रखते हैं ताकि उससे हीट मिलती रहे। वो ठंड से तो बचा देती है, बट उनके अंदर लंग्स कैंसर जो है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये हीट जो है उनके अंदर लंग्स कैंसर को एक्टिवेट कर रहा है। सेकंड और देखें अपन तो फ्रिक्शन यानी कि अगर सेल्स को बार बार कंटिन्यूस फ्रिक्शन दिया जाए, उन पे एक रगड़ उनको दी जाए सेल्स को, तो उससे भी वो एक्टिवेट हो सकती हैं। लाइक अपन देख रहे हैं जो गुटखा तंबाकू जो है उसको जो चबाते हैं लोग, तो च्यूइंग के समय जो सेल्स हैं उनमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं गुटखे के, ये उनको फ्रिक्शन दे रहे हैं, और फ्रिक्शन के साथ साथ उसको निकोटीन भी मिल जाता है। तो दोनों तरह के एक्टिवेशन मिलने से वो सेल एक्टिवेट होकर और वहाँ पर ट्यूमर डेवलप कर सकती है। तो फ्रिक्शन भी एक तरह से ये प्रमोट कर रहा है, ये कॉजिंग एजेंट की तरह काम करके कैंसर कॉज करने में ये एक तरह से एक्टिवेशन दे रहा है। केमिकल एजेंट में हम देख रहे हैं कि निकोटीन मेन है। अब तंबाकू में जो गुटखे वगैरह होते हैं उनमें निकोटीन तो है, निकोटीन के साथ साथ फ्रिक्शन भी मिल रहा है, तो ये डबल डोज हो जाती है कैंसर एक्टिवेशन के लिए। इसके अलावा लेड है, स्टीरॉइड, कैफीन एटसेट्रा। तो ये कुछ केमिकल हैं, निकोटीन, लेड, स्टीरॉइड, कैफीन, ये भी एक्टिवेट करते हैं कैंसर सेल्स को सेल डिवीजन के लिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स में ऑन्कोजीन्स, ये जीन्स हैं जो कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। इसके अलावा कुछ वायरस हैं लाइक पोलियोमा, PV40, हर्पीज, सिंप्लेक्स,
वायरस, इजेप्टिन बार वायरस एक्सेट्रा। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। वायरस जो हैं पोलियोमा, PV40, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इजेप्टिन बार वायरस, ये वायरसेस भी कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं और वो ट्यूमर फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस तरह से ये जो कॉजिंग एजेंट हमने देखे ये कैंसर की ट्यूमर को डेवलप करने में काम आ रहे हैं। तो कॉजिंग एजेंट में हमने देखा जो कैंसर को डेवलप कर रहे हैं। आयनाइजिंग कॉजिंग एजेंट में आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज। फिजिकल एजेंट में कांस्टेंट हीट लाइक कांगरी इन कश्मीर, फ्रिक्शन एक्सेट्रा। केमिकल एजेंट में निकोटीन, लेड, स्टेरॉइड, कैफीन एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजीन्स, जीन्स होते हैं जो कैंसर सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। वायरसेस लाइक पोलियोमा, PV40, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एंड इजेप्टिन बार वायरस। तो इस तरह से ये कुछ कॉजिंग एजेंट हैं। अगर हम इन कॉजिंग एजेंट से अपने आप को बचा लें तो हम एक तरह से कैंसर से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स और कॉजिंग एजेंट आज हमने पढ़े हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लें, नोटबुक में राइट डाउन कर लें और अपने घर में ही रहते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। बी सेफ, स्टे होम।